हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देश के उन वीर सेनानियों, महान सपूतों को नमन करते हैं जिनके शहादत एवं त्याग के बल पर देश को आजादी मिली। यह दिन हमारे उन वीर सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राण की आहुति देकर हमें यह स्वतंत्र हवा प्रदान की है। आज हमारा दायित्व है कि हम इस स्वतंत्रता को सार्थक बनाएं। आज का दिन उन वीर सेनानियों के बलिदान को याद करने और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेने का है। कोयला नगरी धनबाद आज केवल एक औद्योगिक एवं खनन केंद्र नहीं, बल्कि प्रशासनिक और बुनियादी बदलाव के एक नए दौर से गुजर रहा है। जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को पारदर्शी, त्वरित और उत्कृष्ट सेवाएं देने का है। आप सभी धनबाद के निवासियों एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से धनबाद जिला को चहुमुखी विकास के पथ पर द्रुत गति से आगे ले जाने हेतु धनबाद प्रशासन संकल्पित है। आप सबों के सहयोग से जिला प्रशासन धनबाद ने अपने द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियों को आपके सामने आज रखना चाहूंगा। नगर निगम धनबाद नगर निगम क्षेत्र में यातायात के दबाव को कम करने एवं यातायात को सुगम बनाने के लिए धनबाद नगर निगम और जिला प्रशासन ने प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण, फ्लाईओवर और फुट ओवर ब्रिज निर्माण की योजनाओं पर तेजी से काम शुरू किया है, जिससे जाम की समस्या से अस्थायी मुक्ति मिलेगी। ट्रैफिक जाम से निजात पाने के उद्देश्य से धनबाद जिला के श्रमिक चौक के पास अवस्थित गया पुल अंडरपास चौड़ीकरण का कार्य भी प्रगति पर है। एसएचजी के माध्यम से फ्लोटिंग सिटी जैसी अनूठी टिकाऊ आजीविका परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। शहर के सुनियोजित विकास और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल जियो टैगिंग और नई कल्याण योजनाओं को मंजूरी दी गई है। धनबाद सीवरेज प्लांट नमामि गंगे परियोजना के तहत धनबाद नगर निगम अंतर्गत मुख्य 5 स्थानों से 769 करोड़ रुपए की लागत से 192 MLD के क्षमता वाले एसटीपी की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं धनबाद नगर निगम द्वारा शहर के समग्र स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महान कदम उठाते हुए प्रथम चरण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम धनबाद नगर निगम अंतर्गत परिवेशीय वायु को मानकों के अधीन रखने एवं परिणाम स्वरूप नगर निगम अंतर्गत वायु की गुणवत्ता में काफी सुधार करने हेतु सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पैरामीटर डी यानी PM10 और एयर क्वालिटी इंडेक्स के अच्छे दिनों के वास्तविक औसत के आधार पर प्रदर्शन मूल्यांकन किया गया है। प्रदर्शन मूल्यांकन में धनबाद शहर को अंतरिम स्कोर 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए हैं। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अब नगर वासियों के स्वास्थ्य और जीवन शैली में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। अमृत 2.0 धनबाद को स्मार्ट एवं टिकाऊ शहर बनाने की दिशा में अमृत 2.0 योजना अंतर्गत पेयजल आपूर्ति, जल निकासी, हरित क्षेत्र वृद्धि तथा नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित की जा रही है। धनबाद नगर निगम अंतर्गत कुल 16 करोड़ की लागत से 3 तालाब यथा बरमसिया तालाब, लोको तालाब एवं राजा तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। वार्ड नंबर 20 में अवस्थित पंपू तालाब, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 60 एकड़ है एवं स्वामित्व धनबाद रेलवे के अधीन है, इसका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस जल स्रोत के समग्र पुनर्जीवन एवं सौंदर्यीकरण की दिशा में ठोस पहल करते हुए धनबाद नगर निगम एवं धनबाद रेलवे के मध्य एक आपसी सहमति भी संपादित की गई है। सीएनडी वेस्ट प्लांट शहरी क्षेत्र में निर्माण कार्यों से उत्पन्न मलबे एवं विध्वंस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान हेतु धनबाद नगर निगम द्वारा 125 टन प्रतिदिन क्षमता वाले सीएनडी वेस्ट प्लांट का निर्माण प्रक्रिया में है। SWM प्लांट धनबाद शहर में ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान को सुनिश्चित करने हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण आमजर बलियापुर धनबाद में प्रगति पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्के एवं सुरक्षित आवास प्रदान करने की दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में काफी किफायती आवास के तहत धनबाद नगर निगम ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में निगम द्वारा
बारामुड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 320 लाभुकों का गृह प्रवेश कराया गया है। साथ ही अब तक धनबाद नगर निगम क्षेत्र के 1268 पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। चिरकुंडा नगर परिषद अंतर्गत अमृत मार्ग से वार्ड नंबर 20 में पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी प्राकृतिक राशि 193 लाख रुपए है। 15वें वित्त आयोग स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के अंतर्गत चिरकुंडा नगर परिषद में 4 वार्डों में शहरी आयुष्मान केंद्र का संचालन किया जा रहा है। DMFT आधारभूत संरचना जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से धनबाद जिला के पंचायत स्तर के ग्रामीण पथों को मुख्य मार्ग से जोड़कर ग्रामीणों को यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आधारभूत संरचना के तहत पथ निर्माण में कुल 104 करोड़ की राशि से कुल 100 योजनाएं स्वीकृत की गई है, जिसमें से पथ निर्माण की प्रमुख योजनाएं इस प्रकार है। बलियापुर प्रखंड अंतर्गत परसबनिया से मार्शिंग यार्ड तक पथ निर्माण, तोपचाची प्रखंड अंतर्गत तोपचाची मेन रोड से ग्राम मानगुल टोला तक, बागमारा प्रखंड अंतर्गत कांडा ऊपर टोला मेन रोड से गुरुकिया भाया काली मंदिर तक, कलियासोर प्रखंड अंतर्गत लेदा हरिया से ताल बेड़िया तक, मिर्सा प्रखंड अंतर्गत शासन बेड़िया मोड़ से माड़मा ग्राम तक, जरिया अंचल अंतर्गत आमटाड़ मोड़ से खजूर से बेरा कोलियरी बैंक ऑफ इंडिया तक कालीकर पथ निर्माण। पेयजलापूर्ति धनबाद जिला अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों में 5 करोड़ की राशि से पेयजलापूर्ति की 23 योजनाएं स्वीकृत की गई है। धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना के अंतर्गत WTP पंपिंग प्लांट जामाडोबा पंप सेट उपलब्ध कराकर सुचारू रूप से चालू कराया गया है। तो काची प्रखंड के बंद पड़े 41 जल मीनार में डीप बोरिंग कराकर उन्हें पुनः चालू कराया गया है। शिक्षा प्रक्षेत्र में जिले में अवस्थित विद्यालयों में मूलभूत सुविधा का सर्वेक्षण कराकर गैप एनालिसिस के माध्यम से हाई कॉस्ट के आधार पर CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तर्ज पर कुल 118 विद्यालयों को चिन्हित कर 189 करोड़ रुपए की राशि की योजनाएं स्वीकृत की गई है। विभिन्न प्रखंडों के 61 मध्य विद्यालय, 22 उत्क्रमित मध्य विद्यालय तथा 7 आवासीय विद्यालयों में बेंच डेस्क एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है। स्वास्थ्य प्रक्षेत्र धनबाद एवं समीपवर्ती जिलों के निवासियों की चिकित्सकीय सुविधा एवं बेहतर स्वास्थ्य हेतु स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के अंतर्गत कुल 39 योजनाएं ली गई है, जिसमें 14 करोड़ की राशि सन्निहित है। इसके तहत 38 स्वास्थ्य केंद्रों को L1 डिलीवरी सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। धनबाद जिला के 2277 सहियाओं को प्रशिक्षण एवं सहिया किट उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। महिला बाल विकास योजना इस प्रक्षेत्र अंतर्गत 71 करोड़ की राशि से 283 योजनाएं स्वीकृत की गई है, जिसके तहत 246 भवनहीन आंगनवाड़ी केंद्रों में भवन का निर्माण कार्य, 35 जर्जर आंगनवाड़ी केंद्रों का जीर्णोद्धार, 50 आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऊर्जा एवं जल संचयन प्रक्षेत्र में 63 योजनाएं स्वीकृत की गई है, जिसमें 14 करोड़ रुपए की राशि सन्निहित है। इसके तहत जिले में अवस्थित विभिन्न तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। JSLPS DNRLM के अंतर्गत जिले के 1,48,415 परिवारों को समूह से जोड़ा गया है। धनबाद जिला में कुल 13,048 स्वयं सहायता समूह, 792 महिला ग्राम संगठन, 43 महिला संकुल संगठन का गठन किया गया है। फूलो जानो आशीर्वाद अभियान के अंतर्गत 2283 हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा गया है। साथ ही कुल 6464 सखी मंडल से जुड़ी महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है, जिनका वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है। शिक्षा परियोजना धनबाद सरकारी जिलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके कारण जिले में सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम वर्ष 2026 में मैट्रिक में 95% एवं इंटरमीडिएट विज्ञान संकाय में 84%, वाणिज्य संकाय में 94% तथा कला संकाय में 97% रहा। जिला स्तर पर मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया है। छात्र छात्राओं के शैक्षणिक उपलब्धि के नियमित मूल्यांकन हेतु रेल टेस्ट प्रति माह आयोजित किया जा रहा है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची एवं जिला प्रशासन के सहयोग से खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिले में सुब्रतो कप प्रतियोगिता, जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता, लिटिल चैंप
फुटबॉल प्रतियोगिता, कई अन्य खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। जिला स्तर से चयनित प्रतिभागियों ने राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता में धनबाद जिले का नाम रोशन किया है। FLN चैंपियनशिप के अंतर्गत जिला स्तर पर चयनित छात्र छात्राएं राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में शामिल होकर पूरे राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। राज्य स्तरीय चयनित 8 प्रतिभागियों में से धनबाद जिले के 2 छात्राओं को राज्य स्तरीय ICT चैंपियनशिप में पुरस्कार के लिए चयनित किया जा चुका है। स्वास्थ्य सेवाएं, धनबाद जिले में सदर अस्पताल, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि के भवनों का नव निर्माण, जीर्णोद्धार, आवश्यक चिकित्सा संबंधी उपकरण एवं उपस्कर आदि की सुविधा उपलब्ध कराते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व प्रगति की जा रही है। MNCU, PICU, MTC की स्थापना, डायग्नोस्टिक सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, ऑटो एनालाइजर, इलेक्ट्रोलाइट एवं ब्लड स्टोरेज सुविधाओं का विस्तार, एक्सरे सेवाओं में वृद्धि, EVDM के अंतर्गत स्कैन एवं क्षेत्र प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन, पृथक ऑपरेशन थिएटर, वर्क स्टेशन के साथ मॉनिटर OT एवं ऑर्थोपेडिक CR/OT की स्थापना, आधारभूत संरचना का विकास यथा अस्पताल परिसर का सौंदर्यीकरण, न्यूट्रिशन गार्डन का विकास, पार्किंग शेड, पंजीकरण काउंटर, कैंटीन वार्डों का आधुनिकीकरण आदि के कारण मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यथा OPD सेवा में पिछले साल 7,000 की संख्या में जुलाई 2026 में लगभग 14,000 की बढ़ोतरी हुई है। IPD 150 से बढ़कर 600, इमरजेंसी सेवा 500 से बढ़कर 1,000, प्रसव प्रतिमान 350, नवजात एवं बच्चों का उपचार लगभग 300, स्किन ENT एवं RPS के अंतर्गत करीब 700 बच्चों का उपचार, 550 से ज्यादा मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जा चुका है। पैथोलॉजी जांचों का भी विस्तार करते हुए 80 से ज्यादा तरह की जांच की सुविधा सदर अस्पताल में ही उपलब्ध कराई जा रही है। डायग्नोस्टिक सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के कारण पिछले वर्ष 3,000 सैंपल टेस्ट से बढ़कर 12,000 सैंपल टेस्ट अब तक किया जा चुका है। NHM के तहत लक्ष्य के विरुद्ध ANC में 98%, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 92%, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में 96%, फुल इम्यूनाइजेशन में 97%, एनीमिया मुक्त भारत में 89, MDA में 92, BBD में 100%, TB नोटिफिकेशन में 100%, TB सक्सेस रेट में 93% हासिल किया गया है, जो पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर है। अर्श क्लिनिक झारखंड में प्रथम एवं भारत में तीसरा रैंक हासिल किया है। कल्याण विभाग समाज के शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के सशक्तिकरण के लिए धनबाद जिला प्रशासन का कल्याण विभाग प्रतिबद्धता से काम कर रहा है। प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों का डिजिटल माध्यम से समयबद्ध वितरण सुनिश्चित किया गया है, ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े किसी भी प्रतिभावान बच्चों के लिए धन की कमी शिक्षा की राह में रोड़ा न बन पाए। छात्रवृत्ति योजना के तहत प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 1,12,991 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की कुल 22,27,68,500 रुपए उनके बैंक खाते में PFMS के माध्यम से दिया गया है। साइकिल वितरण वित्तीय वर्ष 2025-26 में वर्ग 8 में अध्ययनरत कुल 19,571 छात्र छात्राओं को एवं 26-27 में 11,390 छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण हेतु स्वीकृति दिया गया है, जो पिछले कई वर्षों से दोगुना है। आदिवासियों का सरना, जाहिर स्थान, हड़गड़ी एवं मसना का संरक्षण एवं विकास योजना के तहत कुल 23 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। कब्रिस्तान घेराबंदी योजना के अंतर्गत सौंदर्यीकरण हेतु कुल 11 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। धनबाद जिला अंतर्गत पिछड़ी जाति हेतु कुल 5 छात्रावास, अनुसूचित जाति हेतु 6 छात्रावास, अनुसूचित जाति हेतु 3 छात्रावास एवं अल्पसंख्यक हेतु 4 छात्रावास संचालित है। वित्तीय वर्ष 25-26 में तोपचाची प्रखंड में उर्मे सलमा उर्दू बालिका उच्च विद्यालय फिरदौस नगर तोपचाची धनबाद में 100 सैया अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास का कुल प्राकृतिक राशि 4,53,00,000 रुपए के क्रियान्वयन किया जा रहा है। आपूर्ति जिला आपूर्ति विभाग विशेषकर वंचित एवं वंचित छोर पर बैठे धनबाद जिले के हर नागरिक तक अनाज और जरूरी वस्तुएं पूरी ईमानदारी से पहुंचाने हेतु संकल्पित है। इस हेतु 18,48,481 सदस्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं 1,99,840 सदस्यों को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित किया गया है। पारदर्शी,
डिजिटल राशन कार्ड और आधुनिक तकनीक के प्रयोग से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया गया है और लगभग 24,000 अयोग्य लोगों को चिन्हित करते हुए उनका राशन कार्ड रद्द भी किया गया है। राजस्व जिले में सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न परियोजनाओं यथा एसटीपी, एसबीएम, औद्योगिक तकनीकी विश्वविद्यालय, महिला तकनीकी विश्वविद्यालय, नॉलेज सिटी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, वन स्टॉप सेंटर, टाउन हॉल, सीएनटी बायोमेडिकल वेस्ट, एनिमल बर्थ कंट्रोल, ब्लॉक लेवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, बीबीएमकेयू एक्सटेंशन, बहुउद्देशीय परीक्षा भवन के निर्माण, पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद के सेकेंड कैंपस, पावर ग्रिड सब स्टेशन, मंडल कारा का निर्माण, केंद्रीय विद्यालय धनबाद 2 के निर्माण हेतु लगभग 200 एकड़ से ज्यादा भूमि का चिन्हितीकरण एवं हस्तांतरण इसी वित्तीय वर्ष में किया गया है। परिवहन सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत बैनर, पोस्टर एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में झारखंड में पहली बार लगभग 11,000 व्यक्तियों के द्वारा 6 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर शहर वासियों को सुरक्षित यातायात एवं मतदान के प्रति जागरूक किया गया है। लगभग 300 दोपहिया वाहन चालकों में हेलमेट का वितरण का भी कार्य किया गया है। झारखंड सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान में प्रखंड पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना के तहत 8 वाहनों का परिचालन धनबाद में किया जा रहा है। समाज कल्याण ओल्ड एज होम में धनबाद जिले में सरकारी सहायता से संचालित एकमात्र ओल्ड एज होम जिसमें वर्तमान में 25 आवासित वृद्धजनों के लिए आवश्यक सुविधाएं यथा आधुनिक बेड, गीजर, वाटर कूलर, वाटर प्यूरिफायर, मनोरंजन के लिए वाद्य यंत्र एवं योगाभ्यास के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त ओल्ड एज होम के भवन के विस्तार एवं बेड की संख्या 88 करने हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रगति पर है ताकि जिले के बेघर, बेसहारा एवं जरूरतमंद वृद्धजनों को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सुविधापूर्ण आश्रय उपलब्ध कराया जा सके। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यह योजना 1 जनवरी 2017 से संचालित है तथा वर्तमान में मिशन शक्ति के तहत कार्यान्वित है। योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार तथा आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत प्रथम प्रसव में 5,000 तथा द्वितीय प्रसव में पुत्री होने पर 6,000 की सहायता राशि दी जाती है। आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण हेतु स्वच्छ भारत कोष से 175 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बाल विवाह जैसी प्रथाओं पर रोक एवं महिला को शिक्षित एवं आत्मनिर्भर कर सशक्त बनाना है के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह के उपरांत प्रति लाभुक 30,000 आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा धनबाद जिला अंतर्गत केंद्र पेंशन योजना में 75,000 एवं राज्य योजना में 2,08,90 कुल पेंशनधारियों की संख्या 2,75,890 है, जिसमें से केंद्र योजना अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का मार्च 2026 तक एवं राज्य योजना अंतर्गत सर्वजन पेंशन योजना में माह अगस्त 2026 तक पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। धनबाद जिला अंतर्गत झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में 3,46,145 लाभुकों का माह जुलाई 2026 तक भुगतान किया जा चुका है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत सदर अस्पताल धनबाद को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न बैंकों के सहयोग से 10 बेड का नया वार्ड, एमटीसी इक्विपमेंट, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन, लॉन्ड्री मशीन एवं सीआर सिस्टम फॉर एक्सरे मशीन के साथ एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। बीसीसीएल के सहयोग से आरएसपी कॉलेज बेलगड़िया एवं मिडिल एवं हाई स्कूल कमाटार में छात्र छात्राओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हेतु शिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एमपीएल के माध्यम से 8 स्कूलों में 15 स्मार्ट क्लास स्थापित एवं 3 स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। पंचायत सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत कुल 256 पंचायत में स्थित पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार किया गया है। साथ ही सभी पंचायत भवनों को मॉडल पंचायत भवन के रूप में विकसित करते हुए विभिन्न प्रकार की सूचनाएं यथा साफ सफाई, बागवानी, आमजनों को बैठने की व्यवस्था, सूचना पट के माध्यम से सूचना प्रकाशित करना उपलब्ध कराई गई है। पंचायत भवनों के सुदृढ़ीकरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए 2,18,50,000 रुपए राशि प्राप्त हुए, जिससे सभी पंचायतों को प्रति पंचायत 90,000 रुपए पंचायत भवन जीर्णोद्धार हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।
वित्तीय वर्ष 25-26 में धनबाद जिला अंतर्गत कुल 55 पंचायत ज्ञान केंद्र के लिए कुल 2 करोड़ 41 लाख रुपए का प्राप्त हुआ था, जिसके आलोक में चयनित पंचायत भवनों में 55 मॉडल ज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। तोपचाची प्रखंड के तोपचाची पंचायत एवं एगारपुर प्रखंड के चांच एवं सिवलीबाड़ी उत्तर पंचायत भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। जिला परिषद निरीक्षण भवन का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, साथ ही डीपीआरसी भवन का भी अपग्रेडेशन किया जा रहा है। डीआरडीबी प्रधानमंत्री आवास योजना में 2016 से 22 में कुल 56,890 स्वीकृत आवास के विरुद्ध 56,077 आवास पूर्ण करा लिया गया है, जो कुल प्रतिशत 98.57% है। वित्तीय वर्ष 24-25 में 20,777 स्वीकृत आवास के विरुद्ध 18,134 लाभुकों को प्रथम किस्त दिया जा चुका है। अबुआ आवास योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 8,973 स्वीकृत आवास के विरुद्ध 8,465 लाभुकों को प्रथम किस्त, 8,000 लाभुकों को द्वितीय किस्त, 7,270 लाभुकों को तृतीय किस्त का भुगतान एवं 6169 आवास पूर्ण किया जा चुका है। झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार झरिया कोयला क्षेत्र में दशकों पुरानी आग और भूदशान की गंभीर और जानलेवा समस्या से प्रभावित परिवारों के सुरक्षित और व्यवस्थित पुनर्वास के लिए झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार का गठन किया गया। इसके तहत भूदशान वाले क्षेत्रों का सीमांकन और जनसांख्यिकी सर्वेक्षण के माध्यम से प्रभावित लीगल टाइटल होल्डर और नॉन लीगल टाइटल होल्डर परिवारों की पहचान की गई और इन विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए बलियापुर अंचल अंतर्गत बेलगड़िया में एक नए टाउनशिप की नींव रखी गई। इस टाउनशिप में सड़कों का निर्माण, पानी की आपूर्ति, मुफ्त बिजली, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, जन वितरण प्रणाली की दुकान जैसी आवश्यक सुविधाएं स्थापित की गई है। सक्रिय स्थानांतरण और सुशासन के तहत 81 उच्च जोखिम वाले स्थलों से 837 परिवारों और परिधीय क्षेत्रों से 215 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर सफलतापूर्वक स्थानांतरण किया गया है। इसके अतिरिक्त 172 वास्तविक एलपीएस परिवारों का सत्यापन किया गया है और 133 नॉन एलपीएस परिवारों का आवंटन जारी किया गया है। शिफ्ट हुए परिवारों को कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग के रूप में 50,000, लाइवलीहुड ग्रांट के रूप में 1 लाख 2 किस्तों में एवं रेंटल असिस्टेंस के रूप में 1 लाख 2 किस्तों में उपलब्ध कराया जा रहा है। आवास और बुनियादी ढांचा के अंतर्गत फेज 5 में 8,290 लाख की लागत से 2,000 विस्थापित आवास का निर्माण प्रगति पर है। स्वास्थ्य सेवाएं और जन सुविधाओं के मामलों में एक एचएससी का कार्य पूर्ण कर लिया गया और पीएचसी का कार्य जारी है। अस्थायी जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए 71 करोड़ रुपए की लागत से दामोदर घाटी स्थायी जल पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से मई 2027 तक हर घर जल का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण का डीपीआर का भी काम पूर्ण हो चुका है। शैक्षणिक और कौशल विकास अवसंरचना नवंबर 2026 तक 3 करोड़ 3 लाख की लागत से 9 आवासीय ब्लॉकों को स्किल ट्रेनिंग हॉस्टल के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में 5 करोड़ 92 लाख की राशि से आरएसपी कॉलेज के नवीकरण का कार्य प्रगति पर है। 100% पुनर्वास शेष बचे सभी उच्च जोखिम क्षेत्रों वाले के पूरी तरह से खाली कराना और बचे हुए परिवारों का जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानांतरण सुनिश्चित करना आगामी समय की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बेलगड़िया में ही आदित्य बिरला ग्रुप राजधानी टेक्सटाइल्स के द्वारा एक बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे 2000 से ज्यादा परिवारों को लाभ मिलेगा। झरिया बिहार विस्थापित कॉलोनी बेलगड़िया टाउनशिप केवल एक पुनर्वास स्थल नहीं है, बल्कि यह उन हजारों परिवारों की आशा, संघर्ष और भविष्य का प्रतीक है जिन्होंने दशकों पुराने भूमिगत आग और भूदशान की गंभीर और जानलेवा समस्या का सामना और दर्द झेला है। इसी वर्ष होमगार्ड बहाली, एनएचएम के अंतर्गत बहाली, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बहाली, सभी बहालियों को मिलाकर कुल लगभग 1500 लोगों को नौकरियां प्रदान की गई है, जो पूर्णतः स्वच्छ तरीके से किया एवं पारदर्शी तरीके से किया गया है। धनबाद जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिला पुलिस पूरे मनोयोग से अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था के संधारण में प्रयत्नशील है। प्रेस मीडिया के कर्मी द्वारा प्रशासन को लगातार सहयोग व समन्वय एवं उनके किए सराहनीय कार्य हेतु मैं मीडिया के मित्रों का अभिनंदन भी करता हूँ। आप सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं देते हुए कहना है कि आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर आपसी सौहार्द एवं भाईचारा को कायम रखते हुए हम सब मिलकर एक सशक्त, स्वच्छ
और प्रगतिशील धनबाद का निर्माण करते हुए राज्य एवं देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने तथा राष्ट्र निर्माण में अपना यथाशक्ति योगदान देने का संकल्प लें। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन और जनता का यह समन्वय धनबाद को स्वच्छ, हरित और प्रगति के मार्ग पर निरंतर आगे ले जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।